हर ज़माने की बहुएं। वैसे सास बहू का रिश्ता सदियों से पुराना है। इस खट्टे मीठे रिश्ते को आज तक कोई नहीं समझ पाया। हाँ, आजकल की सास और बहुएं पहले के ज़माने की सास बहू से अलग है, क्योंकि आजकल सब कुछ बदल गया है, मॉडर्न हो गया है, ज़माना आगे बढ़ गया है इसलिए। लेकिन आपने ये ताना तो हर सास को मारते देखा होगा कि हमारे ज़माने की बहुएं तो ऐसा करती थी, वैसा करती थी। हमारी सुशीला जी भी कुछ ऐसे ही स्वभाव की है। आइए देखते हैं इनकी बहुएं कैसी हैं। अरे रेखा, जरा तेल तो ले आना, मैं बाहर आंगन में बैठी हूँ, धूप सेकना है। हाँ माँ जी, आप बैठिए, मैं अभी ले आती हूँ। अरे कावेरी, तू बाहर बैठी है? हाँ, मैंने सोचा थोड़ी सी धूप सेक लूँ। अब सर्दी आ गई है ना, तो पैरों में बड़ा दर्द रहता है मेरे। अच्छा, चल मैं भी तेरे साथ बैठती हूँ। हमारे ज़माने में तो हम असली घी, असली दूध ये सब खाया पिया करते थे, बड़ी ताकत होती थी शरीर में। आजकल तो ये घास फूस खिलाती है बहुएं, तो शरीर में क्या खाक ताकत रहेगी। ये लीजिए माँ जी तेल। ये कौन सा तेल है रेखा बहू? अरे आंटी जी, ये बहुत ही जादुई तेल है, मैंने ऑनलाइन मंगवाया है खास माँ जी के लिए। अरे हमारे ज़माने की बहुएं तो खुद अपने हाथों से सब कुछ बनाया करती थी। आजकल तो किसी से कुछ मेहनत होती ही नहीं, बस ऑनलाइन सब मंगवा लिया। माँ जी, आप इसे लगा के तो देखिए, बहुत ही अच्छा है ये तेल। घर में ऐसा तेल नहीं बन सकता, इसमें ना बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलाई हुई हैं। हाँ भैया, आजकल की बहुओं से कुछ कह भी तो नहीं सकता, क्यों कावेरी? हमारे ज़माने की बहुएं तो सर झुकाए सास के सामने खड़ी रहती थी। सास कहे उठो तो उठ जाती, सास कहे बैठो तो बैठ जाती। पर आजकल तो अरे सुशीला, आजकल ज़माना बदल गया है, आजकल ये सब नहीं होता। माँ जी, मैं ये तेल यहाँ रख रही हूँ, आप लगा लीजिएगा, मैं रसोई में जा रही हूँ। भाभी अकेली है ना। देखा, आजकल की बहुओं को कुछ कह भी नहीं सकते, मुंह फूल जाता है उनका। सुशीला, चल तू तेल लगा ले और अपने ज़माने से ना अब बाहर आ जा। सुशीला की ये पुरानी आदत थी, वो अपनी बहुओं को हमेशा ही पुराने ज़माने की बहुओं के साथ कंपेयर करती रहती, जिससे उसकी बहुएं बहुत चिढ़ जाती थी। अरे क्या हुआ, क्यों इतने गुस्से में आ रही हो? ये माँ जी कब सुधरेंगी भाभी? जब देखो हमारे ज़माने की बहुएं ये करती थी, वो करती थी। उनके लिए कितना भी कर लो, फिर भी उन्हें हम दोनों से कोई ना कोई शिकायत रहती है। मुझे नहीं लगता कि उनकी ये आदत कभी बदल सकती है। उन्हें हमसे इसलिए शिकायत रहती है क्योंकि हम आज के ज़माने के हिसाब से जीते हैं, मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, नए ज़माने का खाना बनाते हैं और इंग्लिश में बातें भी कर लेते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना, उसमें शिकायत किस बात की है उन्हें? आजकल सब ऐसे ही जीते हैं, अगर उनके जैसे चलने लगे ना तो सब लोग हमें ही गवार कहेंगे। अरे चल ना, छोड़ तू ये, और जल्दी से खाना बना दे, दोनों भाई आते ही होंगे। हाँ ठीक है। कविता और रेखा हर बार कोशिश करती थी कि उनकी सास को उनमें गलतियां ना दिखें, लेकिन सुशीला अपने ज़माने की कोई ना कोई बात को सामने ले ही आती थी। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। हाँ, आज हमने कुछ नया ट्राई किया है। अवन में बनाई है ये नई डिश, देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है ना? और पता है, इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी, अवन में ना ये जल्दी ही बन गई। हाँ, वैसे भी आजकल की लड़कियों से मेहनत होती कहाँ है। हमारे ज़माने की बहुएं तो लकड़ियाँ काट के चूल्हे पे खाना बनाया करती थी, और क्या स्वाद खाना हुआ करता था, उंगलियाँ चाट के रह जाते थे सब। पर माँ, ये भी बहुत स्वाद बना है, आप खाकर तो देखिए। माँ जी, हमने इसे अवन में बनाया है, और वो भी बिल्कुल कम तेल में। आपको स्वाद भी आएगा और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। अरे आजकल की बहुओं के हाथों में वो स्वाद कहाँ है जो हमारे ज़माने की बहुओं के हाथ में हुआ करता था। अब तो बस जल्दी खाना बने तो हम रसोई से बाहर निकले, यही सोचती रहती हैं। ऐसा नहीं है माँ जी, अवन में ना ये डिश जल्दी बन जाती है और ज़्यादा तेल का इस्तेमाल भी नहीं होता और वक्त भी बच जाता है। अब जो है खाना तो पड़ेगा ही, आजकल की बहुओं से कुछ कह भी तो नहीं सकते ना, बुरा जो मान जाती है। सब कुछ बोल के फिर कहती है वो कुछ कह भी नहीं सकती।
अरे चुप करना, कहीं सुन ना ले। हमारे ज़माने की बहुएं तो सास की चुगली भी नहीं करती थी। खैर आजकल तो ज़माना बदल गया है, क्या कर सकते हैं। सुशीला हर बात में हमारे ज़माने की बहुएं का टॉपिक तो ला ही देती थी। रेखा और कविता अब इस चीज़ से काफ़ी परेशान सी हो गई थी। अरे सुशीला कहाँ है तू? यहाँ हूँ आंगन में, आजा यहाँ। अच्छा तू यहाँ बैठी है? हाँ हाँ बोल, क्या काम था आज यहाँ कैसे? हमारे मोहल्ले में ना ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है, इसलिए तुझे बताने आई थी और ये इनविटेशन कार्ड भी देने आई थी। अरे वाह, ब्यूटी कंपटीशन। हाँ रेखा बहू, तुम दोनों भी इसमें ज़रूर हिस्सा लेना। तुम दोनों सुंदर भी हो और होशियार भी, और कपड़े भी कितने अच्छे पहनती हो। हाँ हाँ आंटी, हम ज़रूर हिस्सा लेंगे। हाँ भाई, क्यों नहीं हिस्सा लेंगी ये दोनों? हैं? आजकल के ज़माने की बहुएं हैं ये। हमारे ज़माने में तो हम घूंघट तक नहीं उठाते थे, पर खैर अब कर भी क्या सकते हैं। माँ जी, अगर आप नहीं चाहती तो हम हिस्सा नहीं लेंगे। अरे कविता बहू, इस पर 50,000 का इनाम रखा हुआ है। जो भी जीतेगा उसे 50,000 रुपये और एक सोने का सिक्का भी मिलेगा। क्या? 50,000 और सोने का सिक्का? हाँ हाँ, ये दोनों लेंगे हिस्सा। अब ये तो आज के ज़माने की है, इन्हें सब आता है और सब कुछ पता भी है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे भाभी। क्या खुराफात चल रही है तेरे दिमाग में? बस आप देखती जाइए ये आज के ज़माने की बहुएं क्या करती हैं। रेखा और कविता ने इस बार कुछ ऐसा करने का सोचा था जिससे उनकी सास ये कहना भूल जाए कि हमारे ज़माने की बहुएं ये और वो। वैसे इस कंपटीशन से सुशीला को बहुत सारी उम्मीदें थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी बहुओं की ही जीत हो जाएगी। अरे आज शाम को है कंपटीशन, ध्यान से तैयार होना और बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनना, समझी? और वो हील वाले जूते भी पहन लेना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ जी, आज हम बिल्कुल वैसे सजेंगे जैसा आपको पसंद है। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता ही है। तुम दोनों आज के ज़माने की हो, मेकअप कपड़ा सब कुछ पता ही होगा। चलो चलती हूँ, अब तुम दोनों तैयार होकर पहुँच जाना, ठीक है? ठीक है माँ जी। सुशीला मोहल्ले के कंपटीशन में पहुंच गई थी और अपनी बहुओं का स्टेज पर आने का इंतज़ार कर रही थी। और तालियों से स्वागत कीजिए रेखा और कविता का। रेखा और कविता जब स्टेज पर आई तो वो दोनों साड़ी पहने, घूंघट रखे और देसी अंदाज में बोल रही थी। आप सबको हमारा प्रणाम। कैसन है आप सब? हम भी आप सबको राम राम कहना चाहते हैं। माँ जी आपको प्रणाम। कैसन है ये साड़ी? हमारी भौजाई ने हमें दी थी। सारे मोहल्ले वाले रेखा और कविता को देखकर हंसते हैं। अरे ये क्या बनकर आई है ये दोनों, जोकर लग रही है बिल्कुल। ठीक है, अब आप दोनों जाइए और लास्ट राउंड के लिए तैयार हो जाइए। जी प्रणाम सबको। अरे ये क्या पहन कर आई हो दोनों, जोकर लग रही हो। अरे माँ जी, आपको ही तो ऐसे आपके ज़माने की बहुएं पसंद है ना, बस हम आपकी खुशी के लिए तो ये सब कर रहे हैं। हाँ माँ जी, आज के बाद ना हम ऐसे ही रहेंगे जैसे आपको पसंद है, आपके ज़माने की बहू बनकर। अरे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे जोकर जैसे बने रहने की, तुम दोनों वैसे ही रहो जैसे रहती हो। मैं तो बस ऐसे ही कहती रहती हूँ हमारे ज़माने की बहू है, पर तुम दोनों ऐसे जोकर बन के रहोगी तो मेरी ही नाक कट जाएगी मोहल्ले में। पर माँ जी। पर कुछ नहीं, आज के बाद मैं कभी नहीं कहूँगी हमारे ज़माने की बहुओं के बारे में। जाओ अब दोनों ये हुलिया ठीक कर कर आओ, अब सब तुम पर ही है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें फिर। अरे जल्दी करो, इस लास्ट राउंड में तुम दोनों आज के ज़माने की बहू की तरह ही आना, समझी? रेखा और कविता जो चीज़ अपनी सास को समझाना चाहती थी वो हो चुकी थी, और लास्ट राउंड में वो बिल्कुल मॉडर्न तरीके से कपड़े पहन कर आती हैं और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बात भी की। आप दोनों ने तो आज कमाल ही कर दिया, सच में। आपको पहले राउंड में देखकर लगा ही नहीं था कि आप दोनों आज के ज़माने के हिसाब से इस तरह तैयार होकर आएंगी। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि बहुएं आज के ज़माने की हो या पुराने ज़माने की, उनकी कोशिश और सेवा को देखना चाहिए, ना कि उनके तरीक़ों को। हम आज के ज़माने की ज़रूर हैं, लेकिन हमारे संस्कार और बर्ताव
आज भी पुराने ज़माने जैसी ही हैं। आपकी इसी सोच को देखते हुए आज की विजेता हैं रेखा और कविता जी। इनके लिए तालियां हो जाएं। देखा कावेरी, ये है मेरी बहू है। ये ना आज के ज़माने की है ना ही पुराने ज़माने की, ये तो सिर्फ मेरी बहू है। हाँ हाँ, जैसा तू कहे सुशीला।